जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। माँ भगवती से यही कामना करती हूँ। माफ़ कीजिएगा, बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं ला पाई हुई, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी तबीयत वैसी ही है, मगर मैंने सोचा कि कुछ वीडियोज़ आपके लिए डालूँ। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि अगर हम माँ काली के उपासक हैं तो भगवती अगर हमसे नाराज़ है तो हमें कैसे पता चले और हमें क्या काम नहीं करना चाहिए कि जो भगवती हमसे नाराज़ हो। ठीक है, देखिए माँ काली जो होती है बहुत ही अलग स्वभाव की होती है। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि माँ का रूप प्रचंड ज़रूर है, मगर माँ मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आप लोगों के ऊपर गुस्सा दिखाए। देखिए जो हमारी माँ होती है, जो माँ हमें जन्म देती हैं, तो आपने देखा होगा सबकी माँ का स्वभाव जो होता है अलग अलग होता है। इसी प्रकार से माँ काली का जो स्वभाव है बिल्कुल ही भिन्न है, सभी देवी देवताओं से भिन्न है, माँ दुर्गा से बहुत ज़्यादा भिन्न है। क्योंकि जब क्रोध आया था माँ को, तभी माँ ने काली का रूप, दुर्गा माँ ने ही काली का रूप लिया था। काली और दुर्गा एक ही स्वरूप है, मगर इन दोनों का स्वभाव बहुत ज़्यादा अलग है। मैं ये नहीं कहती कि माँ हमसे नाराज़ होती है और ये भी नहीं कह सकती कि माँ हमसे नाराज़ नहीं होती है, क्योंकि देखिए कई गलतियाँ हम बच्चे लोग कर लेते हैं कि माँ हमसे क्रोधित हो जाती है, जाने अनजाने में की गई गलतियों से भी माँ क्रोधित हो जाती है। और माँ दुर्गा की सेवा अगर हम लेते हैं और माँ हमसे क्रोधित होती है तो क्षमा मांगने पे माँ तो क्षमा कर देती है, मगर माँ काली इतनी जल्दी और इतनी आसानी से क्षमा नहीं करती है। तो इसका भी मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि माँ हमसे नाराज़ हो चुकी है तो क्या हम करें कि माँ मान जाए। ठीक है, माँ से माफ़ी कैसे मांगे, इसका भी मैं उपाय आपको लास्ट में बताऊंगी। देखिए ऐसा होता है कि जो माँ काली के उपासक होते हैं तो सबसे पहले तो इनको ये जो है, इनको अपने आप में अपना स्वभाव बदलना चाहिए। अपने आप में अपना स्वभाव बदलना चाहिए। हमारे अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर माँ आती है हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, या फिर चंद पैसों के लिए हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। चंद पैसों के लिए हमें किसी का भी बुरा अपनी शक्तियों द्वारा, अपनी सिद्धियों द्वारा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो माँ काली बहुत जल्दी हमसे नाराज़ हो जाती है और माँ काली का जो प्रकोप होता है वो हम सभी लोगों को देखना पड़ता है, सहना पड़ता है। उपासक की मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, उपासक की मैं अभी बात कर रही हूँ, जो माँ काली की सेवा उठा रखे हैं उनकी बात कर रही हूँ। देखिए कई बार देखने को मिलता है कि माँ काली के जो भगत होते हैं वो दूसरे से बहुत ही क्रूर, बहुत ही मतलब गुस्से में बात करते हैं, बहुत ही ऊंचा बात करते हैं, मतलब उनकी बातों से घमंड झलकता है। देखिए माँ काली हम पे आई, हम पे उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि बनाई, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे से अभद्र व्यवहार करें या हम दूसरे को ये जताएं कि हम पे तो माँ आती है हम ये कर देंगे, हम पे माँ आती है हम वो कर देंगे। जी ये बिल्कुल गलत है, इस प्रकार की भावना रखना भी पाप है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तब भी माँ काली हमसे रुष्ट हो जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर हम माँ काली के सेवक हैं, ठीक है, माँ काली समय समय पर परीक्षा हमारी लेती रहती है। कई बार ऐसी परीक्षा खड़ी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जीवन खत्म, अब हम आगे क्या करें। फिर ऐसे में हम क्या करते हैं कि भक्तों के पास जाना शुरू कर देते हैं। आज इस चौकी कल उस चौकी, कल उस चौकी भटकना शुरू कर देते हैं। अगर हम माँ काली के सेवक और इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि आज इस चौकी कल उस चौकी कल उस चौकी,
तो इससे भी माँ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, क्योंकि माँ कभी भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी और के सामने झुके। माँ काली अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। हाँ, परीक्षा माँ लेती है और परीक्षा लेना माँ का स्वभाव है। उस परीक्षा में पास होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर माँ से आप विश्वास उठाएं और अलग अलग चौकियों में भटकना शुरू कर दें, ये भी माँ बर्दाश्त नहीं करती है और माँ काली इस बात से भी क्रोधित हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक भगत अगर वो भक्ताई की लाइन में है, लोगों का भला कर रहा है, तो एक भगत दूसरे भगत की बुराई करता है। अगर आप चौकी लगा रहे तो आप चौकी वाले होकर दूसरे चौकी वाले की अगर बुराई करते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ति का उपासक हो, ठीक है, कभी भी किसी भगत की बुराई या अवहेलना आपको नहीं करनी है। और अगर दूसरा आपसे कह रहा है तो किसी की अवहेलना और किसी की बुराई आपको नहीं सुननी है। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो माँ काली इस बात से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और अपने भक्तों पे कृपा बरसाना बंद कर देती है, ठीक है। देखिए, वैसे माँ ममतामयी है, जल्दी से नाराज़ होती नहीं है, मगर जब हमारे अंदर अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो उस घमंड को देख के माँ भी क्रोधित हो जाती है। हमें भगत होने के नाते कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहम नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो नॉर्मल घर में पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि भगवती पे अटूट विश्वास बनाएं और माता रानी की सेवा अटूट विश्वास के साथ करें। भगवती आपका जीवन जरूर पार लगाएगी। माँ भगवती कभी भी किसी को खाली नहीं जाने देती है और आपकी की गई पूजा पाठ को माँ 100 गुना फल आपको देती है। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब बताती हूँ मैं आपको कि अगर आपको लगता है कि माता रानी आपसे नाराज़ हो गई तो हम उसको कैसे मनाएं। देखिए, माँ को आपको पूरा 16 श्रृंगार लेना है, ठीक है, और 11 लौंग के जोड़े लेने हैं। इसके बाद आपको इसको क्या करना है, 7 बार अपने सर के ऊपर से उतार लेना है और किसी भी सिद्ध पीठ मंदिर में जाके माँ काली को ये जोड़ा अर्पित करके और वहाँ पे 21 बार अपनी नाक को रगड़ें, माँ से अपनी माफ़ी मांगे और 21 बार नाक रगड़ने के बाद माँ से माफ़ी मांगे। माँ ज़रूर आपको माफ़ करेगी। और आगे ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार की गलती आप लोग ना करें और अहम में ना जाएं, घमंड में ना जाएं। माँ सबकी माँ है, भक्तों की भी माँ है और उपासक की भी माँ है। तो उपासक उसको सिर्फ माँ की भावना से देखें, ये ना सोचें कि हम ही भगवती बन चुके हैं या हम पे तो माँ आती, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सृष्टि भगवती द्वारा चलती है और जो भगवती चाहेगी वही होगा। आज की जानकारी इतनी ही थी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। कृपया कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। जय माता दी, जय महाकाल।